है गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जिस्पा में हैं। कल रात को यहीं पे कैंपिंग किए और पद्मा कैंपिंग एंड लॉज ऐसे कुछ है यहाँ पे। और नॉर्मली जो जिस्पा में ठंड हुआ करती है आज वैसी ठंड नहीं है। इस बार ऐसी ठंड नहीं है। पता नहीं मौसम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है क्या है, ठंड ना के बराबर है। और यहाँ से अभी हम लोगों का प्लान है ब्रेकफास्ट करके 9-9:30 बजे के अराउंड जांस्कर वैली निकलने का। और आज की प्लानिंग है गुम्बो रेंजन में कैंपिंग की। तो ये सुबह की शुरुआत लेमन हनी वाटर से हो रही है। तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और इट्स टाइम टू से गुड बाय जिस्पा। अब आगे बढ़ते हैं हम दारचा की तरफ। वो सामने दिखाई दे रहा है दारचा का नया ब्रिज। तो पहले दारचा में पहुंच के हम लोगों को वहां पे अपनी गाड़ी की एंट्री करानी होगी। लाहौल स्पीति पुलिस हम लोगों को यहीं पे अपने गाड़ी की एंट्री करानी है। सर पेपर भी दिखाना होगा क्या? सर नहीं, फॉरनर कोई नहीं, इंडियन है सब। गाड़ी मेरे नाम से है सर। 3 लोग हैं सर। हम लोग सर जाएंगे शिंकुला, उधर जांस्कर। वापिस आ रहा है आज? आज नहीं आएंगे सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सर। थार का भी अपना स्वैग है। कुछ लोग मेरी गाड़ी के साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो ये थार का स्वैग है। भैया आप लोग हैं कहाँ से? केरला से। अच्छा, केरला से हैं। तो भाई लोगों ने पूछा कि भैया क्या मैं आपकी गाड़ी के साथ फ़ोटो ले सकता हूँ? मैंने भैया लकी तो मैं हूँ कि आप मेरी गाड़ी इस लेवल की है कि आप कम से कम मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ। अरे ठीक है, लेकिन चलिए अच्छी बात है। चलिए, तो अभी हम लोग इस रास्ते से आए हैं। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, और जो ये रास्ता, ये टर्न होकर ऊपर जो ट्रक जा रही है, ये लद्दाख, ये रास्ता चला जाएगा आपको लद्दाख, बारालाचा और तांगलांगला होते हुए आप इससे ले चले जाएंगे। यहाँ से हम लोगों का रूट चेंज होता है। यहाँ से जो हम लोग आए, फिर हम लोगों को जाना है एग्जैक्टली इस रूट में। ये चला जाएगा जांस्कर वैली। शिंकुला 39 किलोमीटर, यहाँ से शिंकुला पास 39 किलोमीटर है। तो हम लोगों को जाना है इस रास्ते में। और वहाँ पे मेरी क्रस खड़ी है। मैंने यू कैन से आई लव इट मोर देन माई गर्लफ्रेंड। जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये रास्ता मेरे लिए एकदम नया है। वैसे लद्दाख में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस रास्ते में मैं कभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा जांस्कर वैली का। काफ़ी मेरी एक पेंडिंग विश थी कि भाई मुझे जांस्कर करना है। पिछले बार ही मैं आया था, अटेम्प्ट किया था। तो पहले हम लोग लेह चले गए, लेह से फिर लौट के सोचेंगे उधर से लौट के आएंगे, लेह से लौटेंगे हम लोग जांस्कर होके। लेकिन माई बैड लक, उस समय लेह में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 3-4 दिन मैं लेह में ही रहा। थोड़ा सा फीवर कम हुआ तो फिर मैं वहाँ से घर की तरफ निकला डायरेक्ट, जो लेह से मेन रूट है, बारालाचा, तांगलांगला और ये सब भरतपुर होते हुए। बेसिकली अब काफ़ी डेवलप हो चुका और कमर्शियलाइज भी हो चुका है। वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते जाते हैं। इस रूट में आप देखेंगे बहुत कम टूरिस्ट मिलेंगे।
इसलिए बेसिक एमिनिटीज भी यहाँ पे थोड़ी कम मिलेगी आपको। तो जो बाकी आगे ट्रैवलर आने वाले हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन मैं जरूर के रूप में देता रहूँगा कि कहाँ रुकने के लिए बेस्ट जगह है, कहाँ पे कौन सी सुविधा उपलब्ध है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि अगर आप इस ब्लॉग को देखें तो आपको एक आउटलाइन आपका क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वहाँ पे जाना है, कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे है, कैंपिंग कहाँ पे आप कर सकते हैं, रूट्स और रोड कंडीशंस कैसे हैं। अभी यहाँ पे रोड अच्छा है, बहुत बढ़िया रोड है, लेकिन ये आगे तक थोड़ी दूर तक मिलेगा आपको। इसके बाद फुल ऑफ रोड पैच है, तो कंप्लीट ऑफ रोड पैच है। इसके बाद तो वहाँ पे भी मैं चलूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि रोड कंडीशंस कैसे हैं, आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए। आप अगर रोड ट्रिप पे हैं, आप बाइक से हो या कार से हो, तो बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। AMS की भी दिक्कत होती है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस की, थोड़ा ऑक्सीजन रेयरिफाइड एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन थोड़ा कम है, तो हेडेक और ये सब चीज़ें यहाँ पे कॉमन फिनोमेना है। ये चीज़ें होती ही है आप, क्योंकि हम लोग लोअर एल्टीट्यूड से आते हैं। तो उसके लिए आप 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले आप डाइमॉक्स ले सकते हैं। एक दो डाइमॉक्स ले लीजिए, रिलीफ मिलता है। कैम्फर ले सकते हैं, जैसे कपूर जिसको बोलते हैं, आप उसको टाइम टू टाइम इनहेल करते रहिए, इससे फ़ायदा मिलता है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इससे फ़ायदा मिलता है। शिंकुला पास के लगभग 14 या 15 किलोमीटर पहले ये जगह मिलेगा आपको, जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। इस जगह का नाम है 24। ये शिंकुला पास के 15 किलोमीटर अराउंड पहले है। जब आप दारचा से शिंकुला की तरफ बढ़ेंगे तो ये जगह है जहाँ पे आपको चाय नाश्ता मिल सकता है। एक आरती टी स्टॉल है, मेरे ख्याल से शायद यही एक है, और कुछ यहाँ पे हैं, 1-2 यहाँ पे हैं। तो आपको चाय पानी ये सब चीज़ें, मैगी वगैरह सब मिल जाएंगी आपको। तो फाइनली ये रहा शिंकुला पास। माय ड्रीम कम्स ट्रू। वो पीछे साइड में फ्रोजन लेक, और ये बैकड्रॉप में शिंकुला पास। ये रहा शिंकुला, जो जनरली पासेस पे फेयर फ्लैग्स लगते हैं जो डिनोट करता है कि यही पास है। ये रहा। अब हम शिंकुला से पदम की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में कुछ रोड वाइडनिंग वर्क या शायद कोई स्लाइड वगैरह हुआ होगा, उसके चलते रास्ते बंद करके उसको क्लियर किया जा रहा है। I love Janskar, and right now I am in Janskar. अभी स्नो क्लियरिंग वर्क चल रहा है। अभी हम लोग शिंकुला से पदम वाले रास्ते में जा रहे हैं। तो जब आप शिंकुला से पदम की तरफ या करग्यात की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते कुछ इस तरीके से मिलेंगे। थोड़ा ऑफ रोड पैच है। अगर आपके पास लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी है तो थोड़ा आपको केयरफुल होके चलाना पड़ेगा, अंडर बॉडी हिट ना करे। अभी इस तरीके के पैचेस मिलेंगे आपको, इस तरीके से कुछ। भैया ये रास्ते हैं
कुछ इस तरीके के कर्व मिलेंगे, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल while tackling this route. ये शायद वहां से रास्ता बढ़िया मिले उस जगह से। ये देखिए सामने जी वैगन लगी हुई है मर्सिडीज की। इधर देखो तो डब्बू, अरे वो गिराओ ना इसको, शीशा तो गिराओ ना। क्या हाल है? और मैं आऊं? ठीक है, निकल। लेफ्ट हो जाएगी, हो जाएगी। उधर तुम देखो ना पीछे। ठीक है। अरे उधर ठीक है भाई, ठीक है, इधर ठीक है। आओ और आओ और आओ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए ओके। चलो, चलो। मर्सिडीज जी वैगन अकेले था ना। देखो दिस इज लाइफ यार, बस ऐसे ही जिंदगी चाहिए मुझे, इससे कुछ अलग नहीं। ये बच्चा वाला वाटर क्रॉसिंग आ गया भाई, निकल जा। अरे राम रे राम, अरे राम। तो अभी हम शिंकुला से पदम की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जगह आपको मिलेगा यहाँ पे लखांग। लखांग में आपको यहाँ पे चाय मैगी नाश्ता वगैरह सब मिल जाता है ना। बाकी सब मतलब टूरिस्ट जो शिंकुला से बढ़ेंगे पदम की तरफ, तो एक जगह लखांग है। अच्छा, रुकने के लिए भी व्यवस्था है क्या यहाँ पे? मतलब होम स्टे उस अंदर आप चाहे अगर इमरजेंसी में अगर शाम होगी तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारे ब्रदर लोग हैं। आप तो हमेशा मतलब हर एक साल आते हैं ना वहाँ पे? हाँ जी, तो बोध गया। हाँ जी, आइए सर, जरूर आइए, बड़ी खुशी होगी। वेलकम आप लोग संस्कार में। बड़ी खुशी होगी। थैंक्स। लखांग। तो ये आ गया रिवर बेड। अभी नदी में पानी नहीं है तो ये इसको पार करना आसान है, नहीं तो कभी कभी। अरे राम रे राम, ये तो अजीब रास्ता है गुरु। कभी कभी ये काफी रिस्की हो जाता है। जब नदी में पानी आ जाता है, कोई उधर आ जाए तो फिर इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब यस, तो ये देखिए मैं रिवर बेड, आप देखिए ये जांस्कर का। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं गोम्बो रंजन की तरफ। गोम्बो रंजन था, अभी जस्ट पीछे में लखांग था। तो शिंकुला से पहले जहां चाय नाश्ता मैगी आप करना चाहें, वो जगह का नाम है 24। और शिंकुला के बाद जब आप टुवर्ड पदम की तरफ बढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको, एक जगह था लखांग। लखांग में एक छोटा सा ढाबा है, वहां पे खाने के लिए मिल जाएगा मैगी मसाला और वो सब चीजें, बिस्किट, चाय बिस्किट। इमरजेंसी में अगर आप रात को रुकना चाहें तो वहां पे रुकने की भी व्यवस्था है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं गुम्बोक रंजन की तरफ। आजा आजा आजा। आजा आजा। तो अभी हम गुम्बोक रंजन में हैं। ये जो पीछे बैकड्रॉप में है, वो जो माउंटेन क्लिफ की तरह दिखाई दे रहा है, यही इसको गुम्बोक रंजन बोलते हैं। और तिब्बतन
बुद्धिज्म के भी कई सेक्ट हैं, तो टिबेटन बुद्धिज्म को मानने वाले के लिए काफ़ी सकर माना जाता है, काफ़ी पायस है, उन लोगों के लिए काफ़ी पवित्र पर्वत माना जाता है ये। और ये रहा पूरा व्यू आपका, मैं 360 व्यू दिखा रहा हूँ, 360 डिग्री व्यू। ये रहा गुम्बोक रंजन। हाँ बढ़िया है। और ये रहा कैंपिंग के लिए, आज हम लोग रात को यहीं पे कैंपिंग करने वाले हैं। इन्हीं में से किसी एक में हम कैंपिंग करेंगे। तो इस जगह पे कैंपिंग करना मेरा ड्रीम था, काफ़ी पहले से था कि भाई एक बार चल के मुझे गुम्बोक रंजन में कैंपिंग करनी है। पिछले साल मैंने बताया पहले आपको कि मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं लेक होके फिर यहाँ पे आना था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो नहीं आ पाया। तो फाइनली आज मैं यहाँ पे हूँ।